जब बेटा जो समर्पित समर्पित होता है, शरणागत होता है, संस्कारी होता है, तो क्या कहता है? जी पापा जी, जी मम्मी, है ना। और जो कुतर्की होता है, असंस्कारी होता है, अरे यार पापा तुम भी समझते नहीं हो, है वो पापा को भी यार कहता है? अरे यार पापा तुम भी समझते नहीं हो, हैं? ये कुसंस्कारी है। और संस्कारी कहता है जी मम्मी, जी पापा, है। ये अंतर होता है। ऐसे ही शरणागत जो होता है ना, जी भगवान, है। भैयाओ, अश्वत्थामा ने जो है ना आधी रात पे जाकर के उसी शिविर में उसे जो पता किया था कि पांडव कहाँ सोते हैं, वहां चला गया। वहां उनके बच्चों के बच्चे सो गए थे, जाकर के उनके सिर काट ले आया। दुर्योधन ने जब वे देखे तो दुर्योधन दुखी होकर के कि तुमने तो बच्चे मार डाले। अरे इन बच्चों से मेरा बैर नहीं था, मेरा बैर तो उन पांडवों से था। और इधर जो है अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि इन बच्चों के हत्यारे का मैं वध करूंगा, वो भी द्रौपदी की आंखों के सामने। द्रौपदी को रोते हुए देखा तो पकड़ करके लाए। लेकिन द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को तो उन्हें लगा कि अरे राम राम राम, ये तो मेरे गुरु का बेटा निकला, अब मैं कैसे कहूं कि इसको मार दो। क्योंकि मेरा तो जो होना था सो हो गया, लेकिन जो मेरी जो गुरु माता हैं, अब उनका ये इकलौता बेटा भी मारा जाएगा, है, तो वो दुख भी मेरा ही दुख है। जो पराये दुख को भी अपना दुख समझता है, भगवान उसी को सखी और सखा बनाते हैं। इसलिए द्रौपदी को सखी बनाते हैं। ऐसों का ही भगवान चीर बढ़ाते हैं। ऐसों के ही यहाँ जाकर के भगवान जंगल में जब खाने को कुछ नहीं होता, संत भगवान आ जाते हैं, ऋषि मुनियों का दल आ जाता है, और पात्र जब धो पहुँच के रख जाता है, उसमें भी जाकर के चावल बना करके अपनी माया से और उसको पा लेते हैं, और पूरे ऋषि मुनियों का पेट इतना भर जाता है कि फूल जाता है। वहाँ जाकर के उनकी रक्षा करते, उन्हें बचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो द्रौपदी ये समझती है कि पराया दुख भी मेरा ही दुख है? तो परहित वश जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। भैयाओ, भगवान ने कहा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, जो आदरणीय होते हैं, जो पूजनीय होते हैं, उनको वाणों से ही नहीं मारा जाता, उनका वाणी से अपमान कर दिया जाए तो भी वध ही होता है, हत्या ही होती है, उनका मरण हो जाता है। इसलिए इसकी मणि निकाल लो माथे से और अब शब्द कह करके इसे छोड़ दो, बाल थोड़े से मोड़ दो, है? लेकिन यदि अश्वत्थामा की जगह कोई और होता तो एहसान तले मर जाता कि चलो यद्यपि जीते ही कर वध उचित। उचित तो ये था कि मुझे मार दिया जाता, लेकिन फिर भी पांडवों ने, द्रौपदी ने करुणा करी है, कृपा करी है, तो कम से कम मुझे एहसान मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे एहसान फरामोश होते हैं कि एहसान का भी बदला इस तरीके से दिया कि ब्रह्मास्त्र जो है ना, वो पांडवों की जो नत बहू है, अभिमन्यु की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में बालक है और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये कृतज्ञता है, ये कायरता है, ये बहुत जो है गंदी बात है।
और ऐसा इसने किया, इसी वजह से अश्वत्थामा आज भी मारा मारा, अपमानित, कलंकित होकर के, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति कलंकित होता है, कृतज्ञ व्यक्ति मारा मारा फिरता है। जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता, क्योंकि सुकून तो किसी को सुख दे करके तब सुकून मिलता है, और जो हमें सुख दे और हम उसको दुख दे जाएं तो पता है, किसी सोते हुए को मारने का मतलब है उसने इंसान को नहीं मारा, उसने स्लीपिंग मर्डर्ड किया है, उसने नींद की हत्या करी है, सुकून की हत्या करी है, शांति की हत्या करी है। बात समझ में आ रही है ना? उसने किसी व्यक्ति को नहीं मारा, उसने सोए हुए की हत्या करी है, हैं? इसलिए वो रोएगा, अब वो नींद को तरस जाएगा, अब वो नींद के लिए मोहताज हो जाएगा, क्योंकि उसने नींद को मारा है, शांति को मारा है, सुकून को मारा है, उसने मासूमियत की हत्या कर दी है, हैं? इसलिए अश्वत्थामा आज तक भी रो रहा है, तड़प रहा है, मरा नहीं है वो। उसने अमरता का वरदान तो पहले ही पा लिया था, लेकिन भैया जब कोई व्यक्ति कृतज्ञ होता है, एहसान फरामोश होता है, तो उसका अमरता का वरदान भी उसके लिए श्राप बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? कभी कभी आदमी बीमार हो जाए, बड़ो परेशान होए, तो यूँ कहते हो कि हे भगवान अब तो मुझे ले ले तो बढ़िया, दुख पाए रहे हैं। और लोग कहते हैं अब तो जिन्हें भगवान, तो बाकी उम्र लंबी है वो बाकी लिए फायदामंद है कि दुखदाई है? दुखदाई है कि मांगे से मौत भी नहीं मिल रही है? तो वरदान बन गया श्राप। लंबी उम्र तो तब अच्छी है जब निरोगता हो, आनंद हो, सुख हो, शांति हो, तो लंबी उम्र फायदेमंद है। लेकिन जहां जीना कठिन हो रहा हो और उसमें भी उम्र लंबी हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ? भैया इधर क्या हुआ, भगवान जो है ना, जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा ने भगवान को याद किया, भगवान को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने भगवान को पुकारा कि हे भगवान मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, पाहे पाहे मेरी रक्षा करिए। हे जगत के पति, हे जगत की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से उत्तरा पुकारती है और भगवान आते भी हैं और परीक्षित जी की जो गर्भ में उनकी रक्षा करते हैं। अच्छा, मुझे ये कहना है कि उत्तरा की जो सास है ना, वो द्रौपदी है।
और द्रौपदी के ऊपर जब विपदा पड़ी थी तो द्रौपदी ने पहले भीष्म को पुकारा, द्रोण को पुकारा, अर्जुन से भी रोई, युधिष्ठिर से, भीम से, कृपाचार्य से, सबन के सामने जा जा के रोई, मोए बचाओ मोए बचाओ। लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं करो। तो किसी ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया ऐसा, कि पहले कम से कम यहाँ देख तो लेती कहते मदद मांग के हैं। तब उत्तरा कहती हैं कि मैंने तो अपनी सासू माँ से ही सीख ले ली थी कि अंतिम में पुकारना भगवान को ही है, तो फिर पहले ही भगवान ने पुकार लो, जावा के माँ डोलवेगी है, ठोर ठोर डोलवेगी, जरूरत का है? जब अंतिम में वही जाना है और वही मदद करने वाला है, तो मैं फिर जगह जगह क्यों जाऊं? इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। भागवत जी में द्रौपदी की तरह एक और है, आगे आएगा 8वें स्कंध में, जिसका नाम है गज। द्रौपदी की तरह पहले दुनिया वालों को देखता है कि हथनी बचावेगी, फिर हाथी के बच्चा बचाएंगे, फिर नाती बचाएंगे, बड़ी लंबी लाइन लगी। लेकिन कचुदना लगातार युद्ध चले हो तो धीमे धीमे छोड़ छोड़ के सब चले गए। जब अकेलो बच्चों बांध देखी जिका भयो, मैं तो अकेलो रह गो। फिर वह हाथी ने फिर भगवान ते डोर लगाई। तो उत्तरा भी यही सोचती है कि ये सब लोग पहले दुनिया को क्यों बटोरते हैं, जब अंतिम में काम ठाकुर जी ही आते हैं, काम भगवान ही आते हैं, तो ये इधर उधर मुंह मारने की जरूरत क्या है, इधर उधर दर दर पर ठोकर खाने की जरूरत क्या है, इधर उधर माथा पटकने की जरूरत क्या है। इसलिए वो उत्तरा कहती है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, कान्हा तेरे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, ओ राधे राधे श्याम। मैंने सब छोड़ी चिंता जो तेरा साथ पाया, जिंदगी को जीने का सहारा तुमसे पाया। कर दो एहसान इतना, कर दो एहसान इतना, होगा उपकार है। ओ कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम।
तरह की कथाएं कहते हैं, एक सामाजिक और एक आध्यात्मिक। जब हम सामाजिक कथाएं कहते हैं तो कहते हैं कि भैया कितना बुरा होए, भैया से भैया को प्यार करना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो गए हैं उनके लिए वो कथा नहीं है, उनके लिए वो कथा नहीं है। क्योंकि संसार के संबंधी तो हमें संसार में ही ढकेलने की कोशिश करेंगे, तो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले के तो संबंध जितने टूट जाएं, जितने कम है जाएं, उतना ही समझ लो ठाकुर जी की कृपा है, उतने ही हल्के है गए, उतनी यात्रा जल्दी हो जाएगी। जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, जमाना चाहता है कि तेरे हो न जाए, पास अपने बुलाने बड़े बड़े लोभ दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम। दो भगवन मेरे मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, हरि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो ये जिस संगति में हम बैठे हैं ना, ये बड़ी कीमती है, बड़ी मुश्किल है। दुर्लभम तरयम एव एतत्, ये सबसे दुर्लभ है, क्योंकि सोना चांदी भैंस पौई भैया बंधु माता ये सब बार बार मिलेंगे। हम सुअर भी बने तो मम्मी मिलेगी ना, हैं, गुफा मिलेगी ना, हैं, और सुअर जो खाता है उसे खाने को मिलेगा ना, नाम क्यों लूं, हैं, सब मिल जाएगा। लेकिन आहा ये महफिल और इनमें अपना घुसना और इनमें एक जगह बन जाना सबसे बड़ी कठिन बात है। इसमें आने को मिलता है, इसमें सबसे हमसे हमारा प्यार है, तो समझना हमारे सिर पे दोनों हाथ हैं ठाकुर जी के।
हैं, और ऐसे छोड़ करके हम दुनिया में मर रहे हैं, तो समझ लो हमारे ऊपर से हाथ हट गए हैं, साया हट गया है। वो मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, हो देना, हो देना, हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, हो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, प्रभु से मांगे तो फिर धन और दौलत क्या मांगे। मेरे जीवन में कर दो, मेरे जीवन में कर दो, वो अब कृपा की बरसा, हो देना, हाँ देना, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गजराज ने जो भूल की, द्रौपदी ने जो भूल की, उस भूल को उत्तरा नहीं दोहराती है। वो समझ गई है कि भगवान की प्रार्थना, भगवान की स्तुति, भगवान के दासों का संग, दासानुदासो भवितास्मि भूय है। ये जो भगवान के भक्तों की जो महफिल है ना, इनमें अपनी जगह बनना, इनसे प्यार हो जाना, ये समझ लो भगवान की कृपा की निशानी है। और दुनिया में उलझना, दुनिया वालों में उलझना है, ये अपनी वासना की निशानी है, अपने अहम की, अपने विनाश की निशानी है। इसलिए भगवान ने उत्तरा की स्तुति पे न को देर नहीं लगाई। न को देर लगती तो परीक्षित मर जाते हैं। उसी क्षण तत्काल परीक्षित जी को बचाया